प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई लैम्यूल आपके सामने इस समय परमेश्वर के वचनों को लेकर आया हूँ। आज एक विशेष विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आइए छोटी प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपके धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। आपके जीवते वचन से आप हमसे बातें करें। आप जिस तरह से हमें अपने वचनों से प्रभु सजाना चाहते हैं, अपने जीवते वचन से हमें सजाइए और हमें तैयार करें आपके वचन के आधार पर। हम अपने आप को आपके अधीन होते हैं। सुनने वाले, बोलने वाले सभी के कानों को आप आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज इस विषय में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये बहुत ही एक सही मौका है जब हम इस विषय पर बात कर सकते हैं और प्रभु के वचन हमारे लिए इतना अधिक उपलब्ध है कि जब हम इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमेशा हमको याद देता है और हमें ढाढ़स भी देता है। हम सब इस संसार में एक बहुत ही भयानक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि हर कोई इंसान इन दिनों में अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है। कोरोना के इस भयानक वायरस के कारण कई लोग अपने ज़िंदगी को गंवा दिए। कई परिवार आज अनाथ हो गया। कई पति पत्नी एक दूसरे से बिखर गए और हर किसी के अंदर ये बहुत भयंकर एक सोच और चिंता है कि किस तरह से इन मुसीबतों का ये सामना करें। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम जिस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, बाइबल का परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, वो हमें चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति है उसमें हमसे वो बातें कहते कि भय ना खा, इधर उधर मत ताक, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। और ये बात बिल्कुल सच है। जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि वो हमारे जीवन में हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। ऐसी एक परमेश्वर के दास के जीवन को हम देखते हैं बाइबल में, पवित्र बाइबल उत्पत्ति उसका 23 अध्याय में परमेश्वर के दास अब्राहम के विषय में, जो एक ऐसा दास जिनके जीवन को जब हम लक्ष्य करते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 10 कठिन परीक्षाओं का उन्होंने सामना किया और हर परीक्षा एक से बढ़कर एक परीक्षाएं थी। और इन परीक्षाओं के समय अब्राहम के जीवन से एक बात नजर आया कि अब्राहम अपने विश्वास में अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर पूरी तरह से स्थिर था। और इसलिए परमेश्वर ने इसके विषय में आप ही गवाही दी कि अब्राहम मेरा मित्र है। और बाइबल इस बात को प्रमाण करती है कि अब्राहम विश्वास का आदि पिता या मूल पिता है। ये बहुत सच है मेरे प्रियो। जब अब्राहम के जीवन के 10 परीक्षाओं के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे हृदय आनंद से भर जाता है कि अगर अब्राहम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते तो हम क्यों नहीं। और आप जानते हैं कि उसकी जो 9वीं परीक्षा था, उत्पत्ति उसकी 22 अध्याय पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है। वहाँ देखिएगा कि अब्राहम को 99 वर्ष में परमेश्वर ने एक लड़का दिया और जब लड़का थोड़ा ही बड़ा हुआ था, उस समय परमेश्वर ने ये 9वीं परीक्षा उसके जीवन में लाई कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान के रूप में चढ़ाना। और अब्राहम ने कोई जवाब नहीं दिया परमेश्वर के इस बुलाव से, और वो अपने बेटे को बड़े हर्ष के साथ उसे बलिदान देने के लिए ले गया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसके विश्वास की परख से ये जान लिया कि अब्राहम बिल्कुल विश्वास में मजबूत है और वहाँ उसके
प्रतिफल स्वरूप परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया। अब जो आखिरी परीक्षा जो उत्पत्ति 23वां अध्याय में हम देखते हैं, ये उसकी जीवन यात्रा का आखिरी परीक्षा था। और ये परीक्षा बड़ा कठिन परीक्षा था और ये एक स्वाभाविक परीक्षा है, ये बहुत नेचुरल टेस्ट है जो औरों के जीवन में भी हमारे जीवन में भी आता है। ये था कि अब्राहम जीते जी उसकी पत्नी जो उसकी जीवन साथी जीवन भर का, वो उसे छोड़कर चला गया। और अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 23वां अध्याय में, और वहाँ हम देख सकते हैं कि अब्राहम अपने पत्नी के मौत पर बहुत शोकित हुआ। अरब्बा, जिसका दूसरा नाम हेब्रोन है, वहाँ शारा की मौत हुई और उस मौत के कारण जब अब्राहम वहाँ पाया गया और अब्राहम काफ़ी शोकित हुआ, काफ़ी रोया इस बात से। और फिर हम देखते हैं कि यह हालात एक तरफ से उसको विचलित तो किया, लेकिन उसने अपने विश्वास में बिल्कुल मजबूत था। और उन दिनों में अब्राहम यात्राओं में था, वो अपना ज़मीन, अपना घर, अपने कुटुंब सबसे दूर था, लेकिन उसके अंदर में हमेशा इस बात का एहसास था कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहे, क्योंकि उन्होंने यात्रा के शुरू में इस वायदे को परमेश्वर से पाया था कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और इस बात से अब्राहम बिल्कुल निश्चित था कि परमेश्वर हर वक्त उसके साथ है। और ये जो परीक्षा जब अब्राहम के जीवन में आई तो अब्राहम बिल्कुल प्रभु में आनंदित था। अब दोबारा देखते हैं कि अब्राहम बूढ़े हो गया और शारा से भी काफ़ी उम्रदार वो था, लगभग 30 साल से आयु उसका ज़्यादा था। वो जानता था कि मेरे मरने के बाद शारा की मौत होगी और शारा मेरे अंत तक मेरे साथ देगी, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, आंखें धुंधले हो गए थे, शरीर में बल भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा चुनौती उसके सामने रखा, उसकी पत्नी को उसके सामने से लेके चला गया। कई बार ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं, अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, अनडिजायर्ड समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, जिसके विषय में हमको कोई आइडिया नहीं होता है कि ऐसी एक समस्या मेरे जीवन में आने वाली है, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। पर अब्राहम ने जब परीक्षा आया उसका वो सामना किया, हालांकि रोया तो जरूर, लेकिन उसका विश्वास प्रभु में बिल्कुल सही था। आगे देखते हैं कि वो उसकी पत्नी को गाड़ने के लिए, जब आप देखेंगे उसे 23 अध्याय के आगे पढ़ते जाएंगे, वो एक यात्री होने के कारण उसके पास जमीन नहीं था, उसने अपनी पत्नी को गाड़ने के लिए एक दूसरा समस्या है। और उस जगह के लिए वो एक अन्य लोगों के पास गया और हाथ फैलाया अपनी कठिनाइयों में। यद्यपि स्वर्ग का परमेश्वर उसका परमेश्वर था, लेकिन तो अभी उसको औरों के पास हाथ फैलाना पड़ा अपनी पत्नी को दफनाने के लिए। और जब गया 23 अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे कि 4वीं आयत में, वहाँ कहता है, आई एम ए स्ट्रेंजर एंड सोजनर with you, give me a positions of a burying place with you, that I may bury my dead out of my sight. वो अपने आप को यात्री कहते हुए लोगों के पास गया और एक जगह मांगा अपनी पत्नी के लिए। और जब उसने जगह मांगी तो देखिए वहाँ के लोगों ने, इत्तियों ने उससे क्या जवाब दिया, Here is my Lord, thou art a mighty prince among us in the choice of our sepulchre, bury thy dead. None of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead. वो कहता है कि वहाँ के लोगों ने उससे जवाब दिया कि आप तो पूरे इस एरिया का प्रिंस हो, राजकुमार हो। यानी कि अब्राहम इतना धनी व्यक्ति था, लेकिन इतना धनी व्यक्ति होने के बाद में भी उसको हाथ फैलाना पड़ा अपनी पत्नी को दफनाने के लिए, और ये उसके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती था। खैर उसको एक जगह मिली और उस जगह को उसने कीमत चुकाना पड़ा, लगभग 400 शेकल। आज के ज़माने में उस 400 शेकल का कीमत कई करोड़ों में होता है। और अब्राहम ने उस जगह को खरीदा और एक गुफा था और वहाँ पर उसने अपनी पत्नी को दफनाया। मेरे प्रियो, मैं इन बातों को आपके सामने रखा कि जब वो अपनी पत्नी को दफनाया, उसके पास उसके मित्र नहीं थे, उसके कोई बंधु भाई कोई नहीं था, अकेला था।
लेकिन in all this challenge, he understood the presence of God is with me. मेरे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ चल रही है, और इसलिए उसने हर कठिनाइयों को, हर परिस्थिति को डट कर सामना किया, हर परीक्षाओं को डट कर सामना किया। हम देख सकते हैं अब्राहम के जीवन में उसको मालूम था कि परिस्थिति मुझे नाश कर सकती है, मुझे बर्बाद कर सकती है, लेकिन उसका विश्वास प्रभु पर टिका था। और उसके दिमाग में यही बात था कि ये परीक्षा हालांकि मेरे जीवन में है, लेकिन इसके बाद मुझे विजय है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे सवाल उठते हैं, ऐसी परीक्षाएं अगर हमारे जीवन में आ जाए कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आपने अलाउ किया, क्यों अनुमति दिया? मैं तो ऐसा कभी नहीं किया, मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ये परीक्षा मेरे जीवन में आएंगे, लेकिन आपने कैसे इस परीक्षा को मेरे जीवन में अलाउ किया। वैसे ही मेरे जीवन में जब भयानक हार्ट अटैक आया था, उस समय मेरी यही सोच हुई थी, मेरे परिवार वालों में, मेरे मित्रों में, मेरे मंडली वालों ने कैसे क्यों भाई लैमेल के जीवन में ऐसे आया। लेकिन आप जान रखिए, हमारे जीवन की हर एक परीक्षा है हमारे जीवन में अच्छाइयों को, भलाइयों को उत्पन्न करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, और यही मेरे साथ में भी हुआ। और आज जो आखिरी विषय में आपसे कहना चाहता हूँ कि अब्राहम के लिए एक बहुत मेजर चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को पार किया, और आखिर हम देखते हैं कि उसको विजय मिला, क्योंकि उसका विश्वास प्रभु में मजबूत था। प्रिय मित्रों, जीवन की यात्रा में इन कठिन समय में मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में कि परमेश्वर हर विपरीत परिस्थिति में हमारे संग रहते, हमारे साथ चलते, जैसे अब्राहम ने महसूस किया। और अब्राहम ने आखिरी दम तक अपने विश्वास को रक्षा किया, और उसका गवाही उसने प्रकट किया। क्या हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए? क्योंकि रोमियो उसकी 12वीं अध्याय 12 में एक बात लिखा गया है कि क्लेश में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, सदा आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, जीवन में जब भी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारा एक ही बात है, कोई भी क्लेश है, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। वी नो दैट आवर गॉड इज बिगर देन एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम। और जब हम विश्वास करते, यकीन करते, तो हम अपने जीवन में उसकी विजय को हम जीत सकते हैं। खुदा करे ये वचन हमारे हर किसी के जीवन में आशीष लेकर आए। अगर आज हमारे विश्वास में घटी है, हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे विश्वास में एक कदम आगे बढ़ने आप मेरी सहायता करें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। इस कोरस के साथ मैं इस वचन को खत्म करना चाहता हूँ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास रखना। संसार के अंत तक ओ तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। मेरे प्रिय मित्रों, खुदावंद आपको आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। हम विश्वास करते कि अब्राहम के जीवन ने हमसे स्पष्टता से बातें किया। जीवन की यात्रा में जब कठिन परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, खुदा आप हमको इस परीक्षाओं से विजय दें, हम पर अनुग्रह करें, ताकि हम विजय होकर आपकी महिमा को प्रकट करें। ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।